हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज आप टाइम एंड वर्क पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आज मैं आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास लाया हूँ। इस क्लास के बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद आपका कोई प्रॉब्लम टाइम एंड डिस्टेंस में रहने वाला है नहीं। आपको मैं समझाऊंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, तो फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन सुपर ट्रिक्स को समझ सके, देख सके। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टाइम एंड वर्क को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो टाइम एंड वर्क में आपका होगा टाइम एंड वर्क, कोई आपका समय होगा और कार्य होगा। तो समय आपका डे में भी हो सकता है और आवर में भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप इन सवाल का जवाब दीजिए जो मैं आपसे इजी पूछता हूँ, जो कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर होगा। कोई आदमी 2 काम पर डे करके आपका कितने दिनों तक करे कि वो 60 काम कर लेगा। 2 काम पर डे कितने दिनों तक करे तो 60 काम कर लेगा। फटाफट से इसका आंसर कीजिए। तो हम सीधा सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं। 6 काम भी हो सकता है, 60 काम भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से व्हाट इक्वल टू आप दे देंगे जवाब 60/2 इक्वल टू 30, और ये आपका 30 डेज हो जाएगा। 30 डे तक वो अगर काम करे, 2 काम पर डे और 30 डे तक करे तो वो 60 काम कर लेगा। तो इसके लिए आपने क्या किया है, तो ये आपका टाइम जो कि डे में निकलेगा आपका, और ये आपका है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है आपका कार्य क्षमता। एफिशिएंसी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी हो गया कार्य क्षमता। आपका कार्य क्षमता आपका देखिए, कार्य क्षमता आप दिन में मापते हैं। एक दिन में मैं ये काम कर सकता हूँ, या फिर आप कार्य क्षमता इस टाइप से मापते हैं कि मैं 2 आवर में, नहीं तो आप मैं 1 आवर में 60 किलोमीटर जाता हूँ। तो 1 आवर में 60 किलोमीटर गया तो ये मेरी कार्य क्षमता है। अगर मैं कह दूँ कि मैं यहाँ से चलना प्रारंभ किया ये पॉइंट से और 10 किलोमीटर गया, तो इससे आपका देखिए कोई भी स्पष्ट नहीं हो रहा है आपकी क्षमता। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं ए पॉइंट से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने 1 आवर में कवर किया, तो वो मेरा एफिशिएंसी हो जाएगा, कार्य क्षमता हो जाएगा। तो यही आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2 काम पर डेज। अपने 2 काम पर डेज करके कितना काम किया, 60 काम। तो 60 काम करने के लिए डे तो 2 मतलब है इफ़िशियंसी मल्टीप्लाई अगर आप टाइम करते हैं तो आपका काम निकल जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इफ़िशियंसी क्या होता है। हमारे कार्य करने की क्षमता को आपका इफ़िशियंसी कहते हैं। मतलब है 2 काम पर डे, या फिर आप कह सकते हैं 2 किलोमीटर पर आवर, तो वो आपका इफ़िशियंसी हो गया। अब चलिए एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं हम लोग। ये आपका प्रत्येक प्रॉब्लम में बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये फॉर्मूला नोट करिए, M1D1H1 बाई W1 R1 इक्वल टू M2D2H2 बाई W2 R2। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आपको बताते हैं इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज है। तो इसमें देखिए, आप सबसे पहले M1 लिखा है। M1, M आपका क्या है, M आपका कोई भी मैन है, कोई भी आदमी होगा। D है लिखा हुआ, तो D1 मतलब आपका क्या हो गया, डे हो गया, मतलब है समय। और आपका H1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी आपका समय हुआ, लेकिन आवर में आपका हो गया, ये आपका घंटा में हो गया। और फिर देखिए W1 मतलब है ये आपका वर्क हो गया, और R1 मतलब आपका रुपीज़ हो गया। आपको मैं इसी क्लास में आपका रुपीज़ वाला कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ क्लियर कराता चलूँगा।
चलिए आगे देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज। जैसे आपको कह दें कोई भी 20 आदमी 10 दिन काम करता है, 20 आदमी 10 दिन काम किया इक्वल टू फिर आपका 30 आदमी कितने दिन काम करे कि उस काम को कर लेगा। 20 आदमी 10 दिन में किसी काम को करता है तो 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सिर्फ इसमें हमको इसका यूज है तो सिर्फ इसका यूज कर लेंगे इक्वल में लेकर के। तो चलिए देखते हैं कितने दिन काम करेगा। तो सीधा सीधा ये निकल सकता है आपका व्हाट इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल 20/3। 20/3 डेज में वो 30 काम कर लेगा। अब चलिए मैं डायरेक्टली आपको इस ट्रिक का यूज़ दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल समझिए, कोई भी एग्जांपल है, आपका एक आदमी है, वो आपका 40 दिन काम करके 40 दिन आपका 3 आवर काम करके 40 दिन तक आपका 3 आवर तक काम करता है तो ये आपका 30 काम करता है। ठीक है। कोई दूसरा आदमी है, ये आपका 20 डेज और आपसे पूछ दिया कितने आवर काम करे कि वह 60 काम कर लेगा। यहाँ पे देखिए आपका काम अगर सेम हो जाए तो नीचे नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा, और जैसे रुपीज़ सेम हो तो रुपीज़, इसलिए वर्क के केस में ये जैसे ही बराबर होगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपका ऊपर वाला ही सिर्फ बचेगा। तो चलिए अब इसका यूज़ देखते हैं। M1 D1 H1/W1 R1। तो M1 सबसे पहले देखिए एक आदमी है, एक। D1 देखिए 40 डेज है, 40। फिर मल्टीप्लाई में आपका H1 देखिए 3 आवर है, 3/W1 R1। R1 आपका दिया नहीं है तो W1 क्या है 30 बराबर M2 D2 H2। तो M2 आपका 1, दूसरा भी एक ही आदमी है, मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई H2, आपको पता नहीं है बाई कितना काम किया है 60 काम। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका ये आ जाएगा 30 दूनी 60, 20 से 2 बार में 40, 2 बार में तो आपका 12 आवर पर डे। 20 दिन तक वो अगर काम करे तो वो 60 काम कर लेगा। ये आपका टोटल का टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपका क्लियर करा रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक्स भेजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक चार्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। चलिए एक चार्ट देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम में आपका कोई ए होगा और बी होगा, और आपका होगा डेज होगा। ए किसी काम को इतने डेज में करता है, बी किसी काम को इतने डेज में करता है। तो हम वर्क कैसे निकालेंगे, तो इस दोनों के डेज का एलसीएम जैसे ही आप निकालते हैं ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। इसका एलसीएम आप निकालते हैं इसके डेज का तो ये आपका वर्क होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर ये वर्क है और वर्क में हम डेज से डिवाइड करें तो क्या निकल जाएगा, इफ़िशियंसी निकल जाएगी। टोटल काम है उसमें हम जैसे ही दिन से भाग करेंगे तो आपकी इफ़िशियंसी आएगी, कार्य क्षमता आएगी। तो इफ़िशियंसी कोई भी हो तो जैसे ही हम इस टोटल काम में इस डेज से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में मैंने कितना काम किया वो आ जाएगा मेरा, तो वो मेरा एफिशिएंसी हो गया। तो आपका ये चार्ट बहुत ही यूज़फुल है। कोई भी डेज है, एक इतने दिन में किया और बी इतने दिन में किया तो उसका एलसीएम निकालेंगे तो वो आपका टोटल वर्क होगा, और टोटल वर्क में इस डेज से जैसे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा इफ़िशियंसी होगा। अब चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये तो पार्ट 1 है मेरे दोस्त, आगे पार्ट 2 में आपके लिए मैं इससे बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन सब लाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो दोनों को मिलके आपको बताना है कितने दिन में कर लेंगे। तो ए आपका करता है 6 डेज में, आपका डेज दिया हुआ है, टाइम आपका डेज में दिया हुआ है। ए कोई काम 6 दिन में करता है और बी आपका उसी काम को
9 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना है, तो इसका एलसीएम निकालना है और ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 9 और 6 का एलसीएम, चलिए आपका 54 हो गया। टोटल काम कितना है, 54 है, ये आपका एलसीएम है। तो आप इसकी एफिशिएंसी निकालिए। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी 54 में 6 से भाग दीजिए तो 9, और फिर 54 में 9 से भाग दीजिए तो ये बी की एफिशिएंसी 6, मतलब है 6, ये ए 9 काम पर डे करता है और बी 6 काम पर डे करता है। ये आपने उसकी एफिशिएंसी निकाल ली है। अब देखिए, आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू आपका वर्क होता है। तो चलिए इसका यूज़ कर लेते हैं, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू वर्क। अब देखिए एक दिन में, तो अब देखिए ए और बी एक दिन में आपका कितना काम किया है, 9 6 15 वर्क आपका एक दिन में करता है, 15 काम। तो इफिशियंसी इसका कितना है, 15 काम एक दिन में कर रहा है। तो आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, कितने दिनों में करेगा। तो टाइम इक्वल टू आपका हो जाएगा वर्क बाय इफिशियंसी। तो वर्क कितना है, टोटल 54 बाई इफिशियंसी देखिए 15 है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए और ये आपका आ जाएगा 3.6 डेज, और दोनों मिल करके इस काम को 3.6 डेज में पूरा कर देंगे। दोस्तों आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस पार्ट 1 में क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में आपका बहुत सारा और इससे बड़ा और अच्छा ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चंस मैं क्लियर कराऊंगा एक तरफ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।